आज हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉस ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फॉर्मूले जो है फंडामेंटल फार्मूलास होता है हमारे पास। log m इंटू एन की वैल्यू होती है log m प्लस log n, और इसी प्रकार हम देख सकते हैं फॉर्मूला से इन्हें हम प्रूव करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला देखते हैं, हमारे पास पहला फॉर्मूला है log m इंटू एन की वैल्यू में जो है log m प्लस log n और टू द बेस a, दोनों तीनों का बेस a है ना, इसे प्रूव करना है। तो इसका प्रूव देखते हैं। सबसे पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाते हैं। तो सपोज करते हैं m की वैल्यू a की पावर x, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन से हम इसे क्या लिख सकते हैं, log m की वैल्यू क्या जाएगी, अगर बेस a है तो ठीक है ना, लॉगरिथम की डेफिनेशन में लगाएं तो log m की वैल्यू जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और अगर हम n की वैल्यू हम लें a की पावर y, तो यहाँ भी लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाएंगे। अगर बेस a है हमारे पास तो log n की वैल्यू क्या जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है ना, सेकेंड, और सिंपली अब फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इंटू एन की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से a की पावर x इंटू a की पावर y। ठीक है ना, तो मैं ऐड करके लिख देता हूँ। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है ना, तो a की पावर x प्लस y मिला हमें। ठीक है, और यहाँ से सिंपली दोनों तरफ हम अगर log लें तो क्या होगा, log ऑफ m इंटू एन की वैल्यू में क्या मिलेगी, log ऑफ, यहाँ वैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से x y हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं a की पावर x प्लस वाई। ठीक है ना, अब यहाँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से x प्लस वाई। ठीक है ना, क्योंकि बेस हमारे पास जो है हमने log a के बेस पे log लिया है, तो इसलिए यहाँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाकर हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x एंड y हमारे पास क्या वैल्यू है, x की वैल्यू log m टू द बेस है, और y की वैल्यू क्या है, log n टू द बेस ए। तो ये जो है हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। log टू द बेस ए एम एन की वैल्यू में क्या मिली, log m प्लस log n। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड वाला रिजल्ट हम देखते हैं, log m अपॉन n की वैल्यू में फाइंड करनी है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है ना, इसे आप खुद करना, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ तक तो सेम स्टेप करनी है हमें। ठीक है ना, इसके बाद हमें m इंटू एन की जगह m अपॉन n लिखना है, और यहाँ क्या मिलेगा, a की पावर x माइनस वाई। ठीक है ना, a की पावर x अपॉन a की पावर y हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों तरफ आप लॉगरिथम लेना और लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाना, जिससे आपको ये जो रिजल्ट है मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं कि हमें कोई किसी नंबर की अगर पावर हो उसका log निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैसे फॉर्मूला लिखता हूँ पहला, log ऑफ m, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसे प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर हम एक हमारे पास ये हमने लिया m इक्वल a की पावर x हमने लिया, तो यहाँ लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाएंगे तो कि m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ m इक्वल है, ठीक है, हम x मिलेगा। ठीक है ना, लॉगरिथम की डेफिनेशन में लगाई, अगर बेस a है तो। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बेस a होना चाहिए, तभी हम लॉगरिथम की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बेस यही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो भी नंबर है वही हम बेस लेते हैं। ठीक है, x हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन हमारे। ठीक है, अब मैं इक्वेशन ये जो हमारे पास है इसमें m की पावर n ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो n ली, तो यहाँ भी पावर हमें n लेनी पड़ेगी, तो a की पावर x की पावर में क्या लेनी पड़ेगी, n लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, m और पावर को हम जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a की पावर nx हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम लूँ यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ m की पावर n, बेस a पे ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तो जो बेस अगर हमने a लिया है तो यहाँ वापस से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा nx। ठीक है ना, और log a लिखेंगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिला, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, तो log ऑफ m की पावर n क्या वैल्यू है, n इंटू एक्स। अब x क्या है, log m। ठीक है ना, log ऑफ m। ठीक है ना, तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो सिंपल से रिजल्ट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक कंडीशन होती है, देखिए ये वाली कंडीशन होती है कि log a की वैल्यू log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट भी होती है और log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट भी होती है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है तो log 0 की वैल्यू में प्लस इनफाइनाइट मिलेगी, और अगर इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से कम है तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस इनफाइनाइट। कैसे मिलेगी हम देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है ना, तो log 0 की वैल्यू में प्लस इनफाइनाइट भी मिलती है और माइनस इनफाइनाइट भी मिलती है। कब मिलती है, जब एक की जो बेस है हमारा उसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमें प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, और अगर 0 और 1 के बीच में तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट। कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं a की पावर x की वैल्यू हमें दी हुई 0। ओके,
है ना। और जब जब हमने पहली कंडीशन लेते हैं पहले कि ए जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये कंडीशन हमने ली है, ठीक है। तो x की पावर क्या होगी, माइनस इन्फाइनाइट। अब ये क्यों होगी, अच्छा कोई भी नंबर सपोज 5 ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी पावर अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट लगाऊं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर माइनस इन्फाइनाइट होती है तो वो अपॉन बन जाकर प्लस पावर बन जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर इन्फाइनाइट, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में हम जानते ही हैं। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, अब देखिए 5 की अगर मैं 1 पावर है तो 5, 2 पावर तो क्या हो जाएगा 25, 3 पावर तो क्या हो जाएगा 125। तो इसी तरह इन्फाइनाइट पावर तो क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, ठीक है ना। और 1 अपॉन इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो अब सपोज कीजिए हमारे पास a है हमारे पास, ठीक है, a की पावर अगर मैं x लिखूं, अब x की वैल्यू हमने क्या ली, मतलब ली नहीं, हमें मिलेगी अभी। तो जब a की पावर हमें पता है a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो a पे हम ऐसी कौन सी पावर लगाएंगे कि हमें 0 मिल जाए। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये किसी भी नंबर की पावर अगर एक से बड़ी, सॉरी नंबर की वैल्यू अगर एक से बड़ी है ना, कोई भी नंबर अगर एक से बड़ा है तो उस पर हम माइनस इन्फाइनाइट पावर लगा कर इसे 0 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं, सपोज चलो हमारे पास कोई नंबर है 2, ठीक है ना, ये 5 बड़ा हो गया, 2 ले लेते छोटा वाला। अब 2 पे हम ये 2 है हमारे पास, ठीक है, अब इस पर क्या पावर लगाएं हम कि हमें 0 मिल जाए। यही कंडीशन हमारे यहाँ है ना कि ए जो हमारा x से बड़ा है उस पर कौन सी पावर लगाएं, यानी कि x की वैल्यू क्या है कि हमें 0 मिल जाए। तो सिंपली माइनस इन्फाइनाइट पावर ही लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं -5 पावर भी लगाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा 1/2 की पावर 5, ये समथिंग 32। तो ये 0 तो नहीं है, 0 कुछ आएगा। तो इसी तरीके से हम इन्फाइनाइट पावर लगाएंगे तो 0.0000 इसकी वैल्यू कुछ आएगी, तो वो 0 के जो है 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है ना, यानी कि हम 0 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें माइनस इन्फाइनाइट मिला, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाए तो द बेस a, ठीक है ना। तो 0 की वैल्यू क्या मिलेगी a की पावर x, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी x, और x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से हमें, अगर ये वाली कंडीशन लगा दो तो इसकी वैल्यू क्या मिली माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब कंडीशन हमारे पास क्या हो a ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें log ऑफ 0 की वैल्यू मिली है वो क्या मिली माइनस इन्फाइनाइट। ओके, जहाँ a की पावर 1 से, सॉरी a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके, यही केस अगर हम सेकंड वाला केस लें, यहाँ पे अगर a की पावर x की वैल्यू में सपोज 0 दी हुई है, ठीक है, और हमारे पास कंडीशन सेकंड वाली लेते हैं कि a जो है हमारे पास वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, चलो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ वैल्यू लिखेंगे। सपोज 1/, ये 5 लेता हूँ, 1/5 लेता हूँ मैं, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं इन्फाइनाइट रखूँगा तो इसकी वैल्यू तभी तो 0 मिलेगी ना। देखिए अगर यहाँ वापस से हमने 5 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट क्यों लिखी, क्योंकि हमें इसे अपॉन में लेकर जाना था। अगर यहाँ 5 की वैल्यू इन्फाइनाइट रखते तो इसकी वैल्यू तो इन्फाइनाइट हो जाती, हमें 0 बनाना है तो 1/, इन्फाइनाइट 0 होता है, तो हमें अपॉन में इन्फाइनाइट बनाना है, इसलिए हमने माइनस पावर रखी। और यहाँ पहले से हमारे पास अपॉन में है, ठीक है ना, तो हमें माइनस पावर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिंपली इन्फाइनाइट पावर लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर इन्फाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना, क्योंकि 1/, इन्फाइनाइट लिखेंगे इसे हम और फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/, इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या है 0 होती है। तो इसी तरीके से a की पावर अगर a की वैल्यू, ठीक है ना, ये इस कंडीशन में अगर a की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, ठीक है ना, अब ये 1 से छोटी क्या होती है 1/5 x से छोटी है, 1/2 x से छोटी है, 1/5 x से छोटी, 6 x से छोटी, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं 1/, में। तो 1/, में 1 से बड़ा नंबर अगर हम लें, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 से कमी होगी, और हमें a की वैल्यू 1 से कमी चाहिए ना। 1/, अगर मैंने 6 लिखा तो ये a है हमारा, ठीक है ना, ये पूरा a है, तो a की वैल्यू क्या है 1 से छोटी लेनी है हमें, ठीक है ना। तो x से कोई भी छोटा नंबर हमारे पास है तो ये a है, ठीक है ना, 1 से छोटा है, तो इस पर क्या पावर लगाएं हम कि हमें 0 मिल जाए, सुपर इन्फाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इस पर माइनस इन्फाइनाइट पावर लगाएंगे हम तो हमें इन्फाइनाइट मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू में क्या मिली इन्फाइनाइट, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात थी, उसकी ऑपोजिट हमने यहाँ लिखा है। तो अगर हम यहाँ लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाएं तो क्या होगा, log ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी x, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या मिली इन्फाइनाइट। तो log ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी इन्फाइनाइट, कब मिली, जब जो a की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक। तो ये दोनों रिजल्ट भी हमने जो है देख लिए। अब एक सिंपल सा एक रिजल्ट और होता है कि हमें प्रूव करना है कि m की वैल्यू अगर a की पावर log ऑफ m हो, ठीक है ना, और ये जो नंबर है यही बेस होता है इसका। तो ये क्या होता है, सपोज हमें दिया हुआ है, हमने log m, ठीक है, की वैल्यू में दी हुई है x टू द बेस a,
तो इससे हम क्या लिख सकते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन से, m इक्वल ए की पावर x, ठीक है ना। अब सिंपली x की वैल्यू यहाँ से ये जो इस वाली डेफिनेशन से x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, a की पावर log m ऑफ, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें केवल एक स्टेप में जो है ये फॉर्मूला मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच।